हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। तो लास्ट टाइम जैसा कि हमने देखा कि हमारी जो फर्स्ट जो लेक्चर था आपका स्टैटिक्स का, जो हमने क्रैश कोर्स आपके लिए स्टार्ट कर रखा है, उस क्रैश कोर्स के अंदर आपका जो पहला लेक्चर हमने डिलीवर किया था, उस पहले लेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट ये लगाइए आप कि मीन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपको अच्छे तरीके से बताया, मीडियन किस तरीके से निकाल सकते हैं, मोड कैसे निकाल सकते हैं, वो सब चीजें आपको कंप्लीट बताई। मीडियन के अंदर डबल अननोन फ्रीक्वेंसी वाला जो क्वेश्चन था वो अच्छे से कराया गया आपको, और मोड के अंदर फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन किस तरीके से अननोन फ्रीक्वेंसी वाला कर सकते हैं वो भी आपको कराया गया। आई होप आप सबने वो वीडियो अच्छे से देख ली होगी। हाँ, कल वीडियो नहीं आ पाई है, कुछ कारण थे इसकी वजह से, बट अब कोशिश करेंगे हम डेली और डेली आपकी जो ये वीडियो है क्रैश कोर्स वाली जो वीडियो है वो आपको जरूर प्रोवाइड कराई जाए बेटा। तो आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इस चैप्टर के इस वीडियो के बाद ये जो आपका लेक्चर 2 है, इस लेक्चर के बाद ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका स्टैटिक्स का। इसके बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको दिक्कत करे इस टाइप वाले चैप्टर के अंदर। तो जैसे एक थोड़ा सा ना, एक छोटी सी हमने एनालिसिस करी है बेटा प्रीवियस ईयर के ऊपर। जैसा कि हम बात कर रहे हैं 2025 के अंदर, पहले हम बात करते हैं 2023 के अंदर। 2023 के अंदर जो था मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आया स्टैटिक्स का 5 नंबर के अंदर, और 2024 के अंदर आपका केस स्टडी आई बेटा, इसके ऊपर स्टैटिक्स के ऊपर केस स्टडी आई। उसके बाद 2025 के अंदर दोबारा डबल फ्रीक्वेंसी मीडियन वाला क्वेश्चन आया, जो अब 2026 के पेपर होने वाले हैं। तो अगर इस पैटर्न पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो 2026 के अंदर अगर हम बात करें तो आपकी जो केस स्टडी वाला पार्ट है उसके आने के पूरे पूरे चांस है। तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ चांस रहेंगे वो दो ही टाइप के क्वेश्चन रहेंगे बड़े वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं आपसे। तो एक तो डबल अननोन फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद डबल अननोन फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन के बाद अगर हम बात करें तो केस स्टडी का जो रोल रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस डिस्कस हमने किए थे लास्ट टाइम, मिडियन क्लास, मॉडल क्लास, ये सब चीजें हमारे केस स्टडी का ही पार्ट रहेंगी। अब मैं आपको केस स्टडी जब डिस्कस कराऊंगा तो आप देखिएगा जो पिछला हमने पार्ट जो हमने सेक्शन किया था वो सभी का सभी इसके अंदर कवर होगा आपका। तो आज हम कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बेटा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर करिए आप जितना पॉसिबल हो, क्योंकि जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम काम करने की। क्लियर। तो आज हम बात कर रहे हैं, हमारा जो पहला पार्ट रहेगा इस लेक्चर का वो हमारा रहेगा बेटा केस स्टडी का। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कुछ एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे, केस स्टडी के ऊपर भी बात करेंगे, कई सारे टेबल्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा इस आज लेक्चर का जो पार्ट रहेगा वो फर्स्ट पार्ट रहेगा केस स्टडी का। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर बेटा क्वेश्चन दिख ही रहा होगा केस स्टडी वाला, आप देख लीजिए। आपको एक टेबल जो है वो टेबल आपको पूरी की पूरी दी है, आप देख लीजिए। वो टेबल जैसे जैसे वो जो हमारी टेबल दी है वो रो फॉर्म में दी है, मैंने यहाँ पर जो टेबल है वो कॉलम फॉर्म में बना दी है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बेटा, अच्छे से आप एक बार पहले रीड कर लीजिए क्वेश्चन अच्छे से। तो मैंने क्या किया बेटा, नाउ चलिए, अब आई होप आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो आप चलिए आइए। तो जो पहला कॉलम है बेटा वो हमारा क्लास इंटरवल का है, दूसरा कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। देखते हैं वन बाय वन किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा बेटा, जो भी हमारा क्लास इंटरवल होना चाहिए, जो भी हमारा क्लास इंटरवल होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल होना चाहिए। डिसकॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल के अंदर हम किसी भी टाइप का मीन, मीडियन और मोड नहीं निकाल सकते हैं। जो हमारा क्लास इंटरवल होना चाहिए वो हमारा कॉन्टिन्यूस टाइप का क्लास इंटरवल होना चाहिए। ये जो हमारा क्लास इंटरवल दिया है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। कैसे आइडेंटिफाई किया हमने कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस, आप देखिए जो हमारी ऊपर वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है वो नीचे वाले के लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा क्लास इंटरवल था ये हमारा क्लास इंटरवल डिसकॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहला काम, जो सबसे पहली चीज मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं कि जो हमारा डिसकॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है आप उसको कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में चेंज करिए। कैसे करेंगे वो हम बात करते हैं। जितने भी ये लेफ्ट साइड वाले नंबर्स हैं, आप इसमें से जितने भी ये लेफ्ट साइड वाले नंबर्स हैं, जितने भी ये सारी के सारी लोअर लिमिट है, आप इसमें से 0.5 माइनस कर दीजिए, और जितने भी आपके ये राइट साइड वाले नंबर है आप इसमें 0.5 जो है बेटा वो ऐड कर दीजिए। ये प्रोसीजर होता है हमारा अगर हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस टाइप का क्लास इंटरवल दिया है और आपको कॉन्टिन्यूस टाइप के क्लास इंटरवल में जाना है, तो इस तरीके से हम जा सकते हैं। तो चलिए
ये जो हमारा क्लास इंटरवल था वो हमारा डिसकंटिन्यूअस था। अगर हम कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल लिखना चाहें तो क्या बनेगा, देखते हैं बेटा। फर्स्ट वाला जो पहले लेफ्ट साइड वाले सभी को मैनेज कर लीजिए, 0.5 माइनस करना है तो कर लेते हैं। 14.5, 19.5, 24.5, 29.5 और 34.5, 39.5, 44.5, 49.5। सभी में से पहले लेफ्ट साइड वाले निपटा लिए, अब राइट साइड वाले में 0.5 प्लस कर दीजिए। 19 में 0.5 ऐड हुआ, 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5, 44.5, 49.5, 54.5। ये जो हमारा क्लास इंटरवल है बेटा वो अब कॉन्टिन्यूस हो चुका है। आप लोग ध्यान से देखिए, पहले वाले की जो हमारी अपर लिमिट है वो दूसरे वाले के लोअर लिमिट से मैच कर गई है। हर एक क्लास इंटरवल में पहले वाले की अपर लिमिट जो है वो नीचे वाले के लोअर लिमिट से मैच कर रही है। इसका मतलब मेरा क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस हो चुका है। डिसकंटिन्यूस पे कभी भी काम नहीं करना है। हमेशा जो काम होगा वो हमारा कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल पे ही होगा, डिसकंटिन्यूस पे काम नहीं करना है। क्लियर। सबसे पहले तो हमने टेबल कन्वर्जन सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट द डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल इनटू कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा था उसके अंदर जो पहला पार्ट है वो मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर। पहला पार्ट जो पूछा हुआ बेटा, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब जल्दी से बताइए, जब आपको मॉड बताया था तब आपको मैंने बताया था किस तरीके से हम लोअर लिमिट निकालते हैं मॉडल क्लास की। लोअर लिमिट निकालते हैं किसकी बेटा, लोअर लिमिट हम निकालते हैं मॉडल क्लास की। तो फटाफट आइए, सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं। सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है 132। इसके सामने वाली जो क्लास है वो मेरी मॉडल क्लास है। बड़ी वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाली जो क्लास होती है वो हमारी मॉडल क्लास होती है। उसमें छोटी वाली वैल्यू को लोअर लिमिट बोलते हैं, अपर वाली वैल्यू को अपर लिमिट बोलते हैं। तो लोअर लिमिट जो मॉडल क्लास की रहेगी बेटा वो हमारी रहेगी 19.5। तो देखिए क्वेश्चंस वही रहेंगे, आपको जितना भी सारा तरीका मैंने बताया था वो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, सभी वही रहेगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से जो चीजें हैं उनको निपटाना पड़ेगा, किस किस तरीके से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। तो पहला पार्ट लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इस क्लास इंटरवल के अंदर बताना है, इसके अंदर नहीं बताना। अब ये कोई काम का नहीं है, ये सारा काम हमारा आएगा। क्लियर। सेकंड पार्ट, What is the median class of the above data। वो कहता है मीडियन क्लास निकाल के दिखाइए। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल निकाल देते हैं भाई। अब मीडियन क्लास निकालनी है तो मेरे को पता है सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा सीएफ की। सीएफ क्या होता है भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। अगर आप लोगों ने ध्यान से दिखाओ, अगर आपने बिल्कुल ध्यान से पिछले वाले, मैं ये कराऊंगा ही नहीं आपको, ये वाला जो पार्ट है सीएफ वाला पार्ट, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं वो मैं नहीं करा रहा। क्यों, जिस बच्चे ने लास्ट वाली वीडियो जिसके अंदर हम मीडियन की बात कर रहे हैं, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास, हाउ टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास, हाउ टू फाइंड आउट द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, हाउ टू फाइंड आउट द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जिसको अच्छे से करना है वो लास्ट वाली वीडियो पे जाइए, उसके अंदर आपको बिल्कुल डिटेल में बता रखा है कि किस किस तरीके से मॉडल क्लास निकालनी है। पहले सीएफ वाला कॉलम तैयार होता है, फर्स्ट वाला नंबर सेम का सेम होता है, डायगोनली हम इसको प्लस करते हैं, अच्छी तरीके से डिटेल में बता रखा है बेटा। जो एन आता है उसका हाफ करते हैं, सीएफ वाले कॉलम में हाफ किस किस के बीच में आ रहा है उसको सर्कल लगाते हैं। ऊपर वाला वैल्यू सीएफ की होती है, नीचे वाले के सामने वाला एफ होता है, उसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल होती है वो हमारी मीडियन क्लास होती है। तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। तो ये हमारा पहला पार्ट मॉडल क्लास, दूसरा पार्ट मीडियन क्लास। थर्ड की अगर हम बात कर सकते हैं, इसका और वाला पार्ट है फाइंड आउट द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द एज लेस देन 50 ईयर्स, लेस देन 50 ईयर्स। वो कहता है आप नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बताइए जिनकी एज जो है वो 50 से कम है बेटा, जिनकी एज जो है वो 50 से कम है। तो 50 से कम वाले नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपको बताने हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 49.58 से लेकर 54.8 तक तो इसमें आ रहे हैं। हमको कम बताने हैं, 50 वाले से कम बताने हैं। अब हमारे को नहीं पता इसके अंदर वो काउंट होगा या नहीं होगा। तो जितने भी ये वाले मेंबर्स हैं, जितने भी ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी जो एज है बेटा वो हमारी 50 से कम है, आप इन सबको प्लस कर दीजिए। ये हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे जिनकी एज हमारी 50 से कम है।
ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। देखो बेटा, केस स्टडी की अगर मैं बात करूं, केस स्टडी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टेबल आपको दी रहेगी, टेबल देने के बाद क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके अंदर लोअर लिमिट पूछी जा सकती है मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास की, अपर लिमिट पूछी जा सकती है लो मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास की, और तीसरी बात सिंपल मीन भी निकाला बोल सकते हैं, फाइंड आउट द मीन 2 नंबर के अंदर, फाइंड आउट द मोड 2 नंबर के अंदर, फाइंड आउट द मीडियन 2 नंबर के अंदर, और एक एक नंबर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है जिनकी एज इससे कम है, 50 से कम है, जिनकी एज हमारी 30 से कम है, 29 से ज्यादा है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थर्ड जो इसका पार्ट है बेटा वो इंपेरिकल फार्मूला है। इंपेरिकल फार्मूला जब मैं आपको नेक्स्ट जो इसका टॉपिक करा रहा हूं वो इंपेरिकल फार्मूला का ही है, उसमें डिटेल से अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं अभी हम इंपेरिकल फार्मूला। वैसे जनरली बता देता हूं होता क्या है, 3 median equals to mod plus 2 mean. It's a relation between mean, median and mode. ये सिंपल से क्या होता है, एक रिलेशन होता है हमारा किस किस के बीच का बेटा, मीन, मीडियन और मोड। कब लगाया जाता है वो भी अभी डिस्कस करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो इंपेरिकल फॉर्मूला का ही है। ये बात क्लियर हुई बेटा। ये केस स्टडी के अंदर जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आने वाला है, टेबल दे देगा, मॉडल क्लास के ऊपर बात करेगा, मिडिल क्लास के ऊपर बात करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किससे जो कौन से कम है उसकी बात कर सकता है, और डायरेक्ट मीन निकलवा सकता है, मिडिल निकलवा सकता है, मॉड निकलवा सकता है। ये सारी चीजें वो केस स्टडी के अंदर डिस्कस कर सकता है। 99% चांस है इस बार केस स्टडी आने के बेटा। जो पैटर्न फॉलो हो रहा है लास्ट ईयर से वो हमने थोड़ा सा डिस्कस, नंबर ऑफ पेपर्स हमने खोल के चेक करे हैं उसके अंदर 2023 का, 24 का, 25 का, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा तो बेटर रहेगा आपके लिए और हमारे लिए बेटा। क्लियर? तो ये हमारा पहला टॉपिक था इस लेक्चर का, केस स्टडी के अंदर कौन से क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर बेटा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला के ऊपर। इंपेरिकल फॉर्मूला के ऊपर जो क्वेश्चन आता है बेटा वो 1 नंबर का आपको मिलने वाला है। इंपेरिकल फॉर्मूला के अंदर जो हमारा क्वेश्चन आपको मिलेगा वो सिर्फ 1 ही नंबर का मिलेगा बेटा। सेकंड जो हमारा इस आज का टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला के अंदर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा बेटा वो सिर्फ 1 ही नंबर का मिलेगा। क्या है पहले वो लिख लेते हैं, 3 median equals to mod plus 2 mean। कई किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑफ वैरायटी हम बात कर सकते हैं, बात करते हैं धीरे धीरे इसके ऊपर। सबसे पहले वो कहता है 1 नंबर के अंदर सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है सिंपल बोलेगा राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला, हम बात कर देंगे 3 median equals to mod plus 2 mean। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, राइट द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। आप रिलेशन निकाल के दिखाइए, किस किस के बीच के रिलेशन निकाल के दिखाइए, मीन, मीडियन और मोड के बीच में रिलेशन निकालिए। यही रिलेशन है मीन, मीडियन और मोड के बीच में, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन, कभी भी अगर आपको 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर इन 3 वैल्यूज में से कोई भी 2 वैल्यूज गिवन हो, अगर आपको इन 3 वैल्यूज में से कोई भी 2 वैल्यूज गिवन हो, या फिर कभी भी आपको मीन, मीडियन या मोड इन तीनों में से किन्हीं भी 2 में रिलेशन गिवन हो, तो आप लोग समझ जाइएगा कि आपको इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज करना है। क्या? दोबारा सुन लीजिए। पहली चीज, कभी भी अगर आपको मीन, मीडियन और मोड में से इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कोई भी 3 में से 2 में रिलेशन दिया हो तब भी यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। बिना फॉर्मूले के यूज के काम नहीं हो सकता हमारा। क्लियर? तो हम पहला जो क्वेश्चन इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं वो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा, आप चेक करिए, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, प्लीज आप लोग पढ़ लीजिए बेटा। पढ़ लिया? मैं भी पढ़ लेता हूं साथ साथ में। इफ द मीन एंड द मीडियन ऑफ द गिवन सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 10 and 11। तो आ जाइए अब। वो कहता है कि आपको जो मीन दिया है बेटा उसकी वैल्यू 10 दी है, और जो आपको मीडियन दिया है बेटा उसकी जो वैल्यू आपको दी है वो 11 दी है, और आपसे मॉड पूछा है। देखिए वही बात आ गई जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी थी। किसी भी क्वेश्चन के अंदर बेटा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर इन 3 में से कोई भी 2 वैल्यू गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। चलिए आइए, मीन दिया, मीडियन दिया, मॉड निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला यूज किया हमने, जो वैल्यूज गिवन है वो हमने पुट कर दी। 3 into 11 प्लस मोड मुझे निकालना है बेटा, मोड प्लस 2 into मीन। तो 3 into 11 कितना, 33 इक्वल्स टू मॉड प्लस 20 प्लस का 20, इधर आके बेटा हो गया माइनस का 20।
तो ये हमारा मॉड आ गया। कितना आ गया बेटा, साफ पता चल रहा है द वैल्यू ऑफ द मॉड इज इक्वल टू 13। जो हमारी वैल्यू आएगी मॉड की वो हमारी 13 आएगी। पहले बेसिक टाइप का क्वेश्चन है ये वाला हमारा। बेसिक टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपसे बेटा इन तीन में से कोई भी दो वैल्यू गिवन होगी और वो डायरेक्ट आप पुट करके बात कर सकते हैं। कोई भी दो वैल्यू गिवन हो सकती है। था दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा। तो दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या, मैं भी पढ़ देता हूं बेटा। इफ द मोड ऑफ द सम ऑब्जर्वेशंस, वो कहता है कुछ ऑब्जर्वेशंस है उनका जो मोड दिया है बेटा वो आपको 10 दिया है। कुछ ऑब्जर्वेशंस है उनका जो मोड दिया है बेटा वो आपको 10 दिया है। एंड द सम ऑफ द मीन एंड द मीडियन, और जो मीन और मीडियन का सम है वो आपको 25 दिया है। लिख लेते हैं अच्छे से। वो ये कहता है कि जो आपको मॉड दिया है वो 10 दिया है बेटा, और अगर हम बात करें मीन और मीडियन, मीन और मीडियन का जो सम दिया है वो 25 दिया है। आपको क्या निकालना है बेटा, आपको एक तो मीन बताना है बेटा और एक आपको मीडियन बताना है। मीन और मीडियन की वैल्यू आपको बतानी है क्या क्या आएगी। ऑप्शंस भी दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही मैं आपको सेकंड टाइप की कैटेगरी की बात कर रहा था। एक तो सिंपल कैटेगरी हो गई कि आपको डायरेक्ट तीनों में से कोई भी दो वैल्यूज देगा, आप डायरेक्ट पुट करिए, आंसर निकालिए। दूसरी टाइप की कैटेगरी, आपके बीच में कोई रिलेशन दिया होगा, इनके बीच में कोई आपको रिलेशन गिवन होगा, उसके रिलेशन के हिसाब से भी हम काम कर सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे जो पहले वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। तो मैंने एक काम करा, एक छोटा सा काम किया। क्या, मीन को हमने x मान लिया, मीडियन को हमने y मान लिया। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें वैल्यूज चाहिए x और y की। तो थोड़ा सा ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार बड़ी बड़ी मीन और मीडियन ना लिखना पड़े, इसलिए हमने ये कंसीडर कर लिया। आ जाइए अब सबसे पहला काम करते हैं, राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा, मोड की वैल्यू पुट करी, मीन की जगह x रखा, मीडियन की जगह y रखा। आइए बेटा, 3 मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू 10 प्लस 2x। इसको और सिंप्लीफाई किया बेटा, प्लस का 10 इधर आके हमारा माइनस का 10 हो गया, दैट इज 2x माइनस का 3y। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई x और y के अंदर। मैंने यहां भी पुट किया बेटा, इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करी, दैट इज x प्लस y इक्वल्स टू 25। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। लो जी, काम हो गया बिल्कुल सारा। तो एक बात आपको स्टार्टिंग में ही बताई गई थी, क्या, जितने भी अननोन आपको कभी भी जितने भी अननोन फाइंड करने होते हैं बेटा, उतनी ही आपके पास इक्वेशन अवेलेबल होनी चाहिए। यहां मुझे दो अननोन फाइंड करने हैं, एक्स और वाई, तो मेरे पास इक्वेशन भी कितनी अवेलेबल होनी चाहिए बेटा, दो ही इक्वेशन अवेलेबल होनी चाहिए। दो इक्वेशन बन गई। नाउ चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ कि इक्वेशंस को रिड्यूस कैसे करते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। चलिए डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं बेटा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाइए, बोलिए इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस का 2y इक्वल्स टू 50। सेकंड, और इस इक्वेशन को फटाफट एलिमिनेट कर देते हैं बेटा। 2x प्लस का 2y माइनस माइनस माइनस, प्लस का 2x कट गया, माइनस का 10 और माइनस का 50, माइनस का 60, माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया। ये वैल्यू इसके ऊपर आई, y की वैल्यू आ गई 12। अब जब y की वैल्यू 12 यहां पर पुट करेंगे तो साफ पता चल रहा है बेटा, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13। x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 12। लीजिए, आपका मीन भी आ गया और आपका मीडियन भी आ गया। द वैल्यू ऑफ द मीन इज 13 एंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन इज 12। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या, जब भी आपके, मैं दोबारा से आपको ये डिस्कस कर रहा हूं, जब भी आपके पास डायरेक्ट अगर वैल्यूज गिवन हो तो आप वैल्यूज पुट करिए, काम करिए। दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा सके, कई बार नंबर ऑफ, आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जो दिया है आप जस्ट एक बार लगाइए, जो निकालना है वो अपने आप फाइंड आउट होगा। थोड़ा सा एक बार देखिए, एक दो स्टेप तो आपको आगे चलना ही पड़ेगा बेटा, एक दो स्टेप आप आगे मूव करिए, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कौन सी वैल्यू किस तरीके से कैसे कैसे आपको निकालनी है। वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कैसे कैसे उसके अंदर वैल्यूज डालनी है। तो थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कैसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका हुआ बेटा कौन कौन सा टाइप का, दो कैटेगरी मैंने आपकी कंप्लीट करा दी है। पहली जो कैटेगरी आपकी कंप्लीट हुई बेटा वो आपकी केस स्टडी वाली हुई। केस स्टडी वाली किस किस तरीके से हम कैटेगरी कर सकते हैं। सेकंड जो कैटेगरी बेटा वो आपकी कंप्लीट हुई है। सेकंड कैटेगरी आपकी कंप्लीट हुई है बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला वाली, बेसिक क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला के, अलग अलग तरीके से मीन और मीडियन के बीच में रिलेशन दिया हो तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं आपके विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ थर्ड कैटेगरी जो आती है कभी कभी
दो नंबर का पूछ लेता है कभी कभी, या एक नंबर की भी पूछ सकता है। टेबल कन्वर्जन की बात कर लेता है वो, टेबल कन्वर्जन की बात कर लेता है। टेबल कन्वर्जन की जो बात होती है बेटा, वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। सबसे जो पहली हम चीज बात करने वाले हैं बेटा, सबसे पहली जो हम बात करने वाले हैं टेबल कन्वर्जन के अंदर, क्या टेबल कन्वर्जन होती है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले सिंपल के ऊपर बात करते हैं। थोड़ा सा सिंपल टेबल कन्वर्जन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कैसे कैसे हम बात कर सकते हैं, बेसिक से बिल्कुल चलते हैं कि नॉर्मल टेबल कन्वर्जन अगर हमें करनी है, कौन सी टेबल कन्वर्जन की मैं बात कर रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपके पास ये टेबल दी है बेटा, क्लास इंटरवल दी है और फ्रीक्वेंसी दी है। क्वेश्चन ये आएगा, आप इस टेबल को लेस देन टाइप में कन्वर्ट करके दिखाइए, लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करिए इस टेबल को। दो टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है बेटा, एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है लेस देन टाइप, एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है मोर देन टाइप। कि लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। दो ही टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इससे उल्टा भी होता है, लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दी है तो आप उसको किस तरीके से सिंपल टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल टेबल अगर आपको दी है तो आपको किस तरीके से उसको लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला जो हम पार्ट करने जा रहे हैं, सिंपल टेबल को आपको लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। जब भी लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास अवेलेबल रहे तो आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जो पहला कॉलम होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारी एज का कॉलम है और ये हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का कॉलम है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कॉलम अब भी ये रहेगा एज का, कॉलम अब भी ये रहेगा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का। दो ही कॉलम तैयार किए जाएंगे बेटा, लेकिन वो जो टेबल होनी चाहिए वो हमारी लेस देन टाइप की टेबल होनी चाहिए। मतलब लेस देन टाइप का ये है कि यहां पर सभी में लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन ही लिखा होना चाहिए बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास इंटरवल है 0 से 10, इसका मतलब समझते हैं, 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। 10 से छोटा छोटा रहेगा, 0 से ज्यादा रहेगा। कन्वर्ट कौन सी है, लेस देन टाइप। 10 से छोटा रहेगा मतलब लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50। लेस देन किससे है बेटा, 10 से 20 का मतलब है 10 से ज्यादा और 20 से कम। 10 इसमें काउंट होगा, इसमें काउंट नहीं होगा बेटा। 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। टेबल कौन सी है, कम वाली, तो वैल्यूज भी कौन सी आएंगी, कम वाली वैल्यूज आएंगी। ये वाला तो पहला कॉलम तैयार हो गया। दूसरा कॉलम जो होगा, क्लास इंटरवल के साथ जो कॉलम हमेशा दिया होगा वो फ्रीक्वेंसी का दिया होगा। लेस देन आ जाए, अबव आ जाए, बिलो आ जाए, मोर देन आ जाए, उसके साथ वाला जो कॉलम होगा बेटा वो हमेशा कॉलम होगा सीएफ का। किसका कॉलम होगा, सीएफ का। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कभी भी अगर इस कैटेगरी के, इस टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चन के अंदर अगर आपको बेटा क्वेश्चन दिया है क्लास इंटरवल वाला, तो साथ वाला कॉलम फ्रीक्वेंसी का है। क्लास इंटरवल नहीं दिया है, साथ वाला कॉलम सीएफ का। सीएफ कैसे बनाते हैं हमको पहले ही पता है। फर्स्ट वाला नंबर सेम का सेम, डायगोनली प्लस करिए, 2 और 1 3, 3 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 कितना बेटा 18। ये हमारी जो टेबल हमने बनाई है, इट्स लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये जो हमने टेबल आपको यहां दिखाई है, इट्स लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वो हमारी एक लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है बेटा। इस तरीके से हम लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट कर सकते हैं। लेस देन दिया हो तो या वो एक तरीका और भी दे सकता है बेटा, बिलो भी दे सकता है आपको। बिलो बिलो भी अवेलेबल करवा सकता है और वो लेस देन भी अवेलेबल करा सकता है। दोनों एक ही चीज है। बिलो का मतलब उससे कम होता है, लेस देन का मतलब भी उसी तरीके से होता है। सेम अगर मैं आपसे इससे उल्टे की बात करूं बेटा, आपको ये वाली टेबल दी है लेस देन वाली, वो कहता है सिंपल वाली टेबल बनाकर दिखाइए। मैंने कहा ठीक है, लेस देन 10। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है बेटा, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको इस टेबल से इस टेबल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, पहला वाला जो है ना लेस देन, सबसे पहले तो यहां से मैं गैप क्लास साइज को देखता हूं। लेस देन 10, लेस देन 20, 30, 40, 50, मैं समझ गया 10-10 का गैप है। लेस देन 10 अगर मुझे मिनिमम वैल्यू कभी भी नहीं बताई है तो पहले वाले को कभी भी चेंज नहीं करना। अगर आप चाहते हैं मिनिमम मुझे लेस देन 10, मतलब मुझे क्या पता कहां तक नीचे जाना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, पहले वाले को सेम रख सकते हैं, लेस देन 10 तक ही रोक सकते हैं। दूसरे वाले को
10 से 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 करवा दिया। CF वाला कॉलम दिया था, बट हमारे को तो उसके साथ F वाला कॉलम चाहिए। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं बेटा कि CF वाले कॉलम से F वाला कॉलम कैसे बनाते हैं। देखिए इतना सभी को पता ही है बेटा, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। F से CF में जाने के लिए अगर हम प्लस कर रहे हैं तो CF से F में जाने के उल्टा जाना है अगर आपको, तो माइनस करना पड़ेगा। चलिए भाई, पहले वाला सेम का सेम, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 3 6, 13 माइनस 9 4। आप मैच कर लीजिए बेटा, 6। अच्छा इसमें कोई दिक्कत है क्या? एक एक, 2 और एक 3, 3 और 3 6, सॉरी इधर 6 आना है बेटा, 6 और 4 10, इधर 10 आएगा, और 10 और 5 15, वो चेंज हो गया था। 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 3 कितना बेटा 3, 10 माइनस 3 4, 15 माइनस 10 5। ये हमारा F वाला कॉलम बन गया। क्या अगर आपको बेटा F से CF, दोबारा सुन लीजिए बिल्कुल ध्यान से, F से CF पे आना है तो पहले वाला सेम का सेम डायगोनल में आप प्लस करते जाओ। लेकिन अगर आपको CF से F पे जाना है, फर्स्ट वाला सेम का सेम रखना है। आप नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली जो वैल्यू है आप उसको माइनस करते जाओ, वो सेम आती जाएगी। तो ये हमारा पार्ट था क्या, कि लेस देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली टेबल से किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं बेटा मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, अगर आप थोड़ा सा और इंटरेस्ट दिखाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस कराया जाए तो हम बिल्कुल डिस्कस कराएंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा बेटा आपके ऊपर कि आप कितना इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन आप डिस्कस कराइए, जितने ज्यादा कमेंट मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल पे आएंगे बेटा, अगर आप लोगों ने इसके ऊपर जो नंबर ऑफ व्यू अगर आपने इसके ऊपर 500 कर दिए तो आपका मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो टेबल का पूरा डिटेल वाला कंसेप्ट है वो मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। याद रखिएगा, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो टेबल है उसके अंदर एक छोटी सी दिक्कत होती है बच्चों को हर बार, वो इससे थोड़ी सी अलग है, उसमें दिक्कत रहेगी। क्या दिक्कत रहेगी वो समझ में नहीं आती बेटा। एक मिनट बेटा, एक मिनट, वीडियो चल रही है बेटा। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं बेटा कि अगर हम बात करें कि मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी वो कोई आ गया था बाहर इसलिए थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया, कि मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन आप बताइए जितना अगर इसके ऊपर जो नंबर ऑफ व्यू है अगर वो 500 से ज्यादा आ जाते हैं तो बेटा जो आपकी जो इसके मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल है वो अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा दूंगा। इसमें छोटी सी दिक्कत रहती है बच्चों को हमेशा, वो दिक्कत आपको अगर समझ में आ गई उस टेबल के अंदर तो बहुत बढ़िया है। देखिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा काम हो सकता है यहाँ पर। तो ये हमारा आज का सेकंड टॉपिक था। क्या हमारा सेकंड टॉपिक था क्या, कि अगर हमारी सिंपल टेबल दी है तो आप उसको लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। आप उसको लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन दी है तो आप उसको सिंपल टेबल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी क्लास इंटरवल गिवन हो तभी उसके साथ वाला कॉलम फ्रीक्वेंसी का है, और अगर कभी भी क्लास इंटरवल गिवन ना हो तो उसके साथ वाला जो कॉलम है बेटा वो किसका कॉलम है, CF वाला कॉलम है। मीडियन के अंदर ही सारा काम होगा। क्लियर, समझ में आ गई? तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो आज को जो लास्ट जो पार्ट रहेगा वो सिंपल है बेटा, 9th क्लास के अंदर भी आप लोगों ने किया ही होगा, ज्यादा कुछ उसके अंदर आपको करना ही नहीं है। बेसिक, मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं विदाउट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन का, या मैं आपसे बात करूं रैंडम ऑब्जर्वेशंस का, मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है अगर वो रैंडम ऑब्जर्वेशन है तो आप उसका मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालेंगे। बात कर लेते हैं। विदाउट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन की हम बात कर सकते हैं डायरेक्ट। हम बेसिक, पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। मीन का जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज समेशन xi डिवाइड बाय स्मॉल n। इसका एक फॉर्मूला और तरीके से बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं उनका सबका सम करिए, डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन हमारी है उसके उससे डिवाइड करा दीजिए। एक तो इसमें सिंपल क्वेश्चन आता है कि आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस है उनको प्लस करिए डिवाइड बाय दिस। इसमें जो मेन कैटेगरी जो पूछी जाती है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड आउट
द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ठीक है जी, पहले 5 ऑब्जर्वेशंस इस टाइम पे क्या बनी, पहली 5 नेचुरल नंबर बने 1 2 3 4 5, निकालिए मीन बेटा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 और 3 8 तो 10, 4 14 और 1 15, 15 बाय 5 कितना हो गया बेटा 3। इस तरीके से फाइंड आउट द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, 5 10 15 20 25, सबको प्लस करिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से हम मीन निकाल सकते हैं विदाउट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशंस का क्या, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम उसका मीन निकाल सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं बेटा मॉड की। मॉड तो वैसे पूछा नहीं जाता, मॉड का मतलब क्या होता है, जो डाटा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा को मोड कहते हैं बेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा को हम मोड कहते हैं। जो नंबर ऑब्जर्वेशंस में सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उसको हम मोड की कैटेगरी में डाल देते हैं। जो नंबर दी हुई ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको हम मोड की कैटेगरी में डाल देते हैं, जो कि पूछा नहीं जाता है। तीसरा जो हमारा पार्ट रहता है विदाउट फ्रीक्वेंसी के अंदर, वो हमारा रहता है बेटा मीडियन का। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 3 4 10 1 5 9, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है फॉर्मूला के ऊपर बात कर सकते हैं, विदाउट फार्मूला, विदाउट एक नंबर में आना बेटा तो विदाउट फार्मूला ही काम कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। चलिए अरेंज करते हैं, 1 3 4 5 9 10, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब नंबर स्किप करते जाइए, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, कर दिया स्किप बेटा। अब बीच में अगर और स्किप कर दिया तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, ये काम नहीं करना। बीच में कितने नंबर बच गए, 2 बच गए बेटा। इनके जो मिड वाली वैल्यू होती है या फिर इनका जो एवरेज होता है बेटा वो हमारा होता है मीडियन। 4 और 5 9, 9 का एवरेज कितना होता है, 9/2 का बेटा वैल्यू जो हमारी होती है वो कितना होता है 4.5। अगर हम बात करें 4 और 5 के एवरेज की, 4 और 5 का एवरेज जो हमारा रहेगा बेटा वो रहेगा 4.5। इस तरीके से हम मीडियन निकाल सकते हैं। क्या, दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप लोगों को क्या करना है बेटा, एक एक नंबर दोनों तरफ से स्किप करना है, बीच में 2 नंबर बच गए तो काम हो गया। अब जवाब ये सवाल ये आया सर अगर बीच में हमारे नंबर ही एक बच जाए तो लो जी, तो आराम से हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, मैंने कहा सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करिए, 1 3 4 9 10 12, एक इधर से गया एक इधर से गया, अच्छा एक रह गया शायद से बीच में, 4 के बाद 5 भी था, 4 के बाद 5 भी, एक इधर से गया एक इधर से गया, तो बीच में क्या बचा बेटा 5, तो हमारा जो मीडियन रहेगा वो हमारा 5 रहेगा। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं बेटा किसके ऊपर, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि मीडियन कैसे निकाल सकते हैं विदाउट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर। देखिए जितना मैक्सिमम तो मैक्सिमम हो सकता था बेटा इस चैप्टर के अंदर, मीन मीडियन मोड विदाउट फ्रीक्वेंसी, अननोन फ्रीक्वेंसीज, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, केस स्टडी, एम्पिरिकल फार्मूला, बेसिक क्वेश्चन, लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, विदाउट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशंस, मीन मीडियन मोड, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करा दिया बेटा आपको। ये वाला चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो चुका है, आप अच्छे से दोनों लेक्चर देख लीजिए बेटा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है बेटा तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, जो टॉपिक आप इस चैप्टर का, जो आप क्वेश्चन इस चैप्टर का कमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आइदर वीडियो या आइदर एनी पर्पस, किसी और डिस्ट्रीब्यूशन से भी अगर आपको कराया जाएगा। तो बीच में मैंने एक बात कही थी, अगर इस वीडियो के ऊपर, अगर आपने इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स या फिर 500 व्यूज अच्छे से दिखा दिए बेटा आपने कुछ ही टाइम के अंदर, तो मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको जरूर डिटेल में डिस्कस कराया जाएगा। तो इस चैप्टर का कंप्लीट जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट चैप्टर की आएगी। कोशिश हम कर रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस कराए जाएं, छोटे छोटे पार्ट डिस्कस कराए जाएं। आपको टाइम ज्यादा नहीं है बेटा, आप लोगों को भी पता है डिटेल के अंदर बिल्कुल नहीं जाया जा सकता, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर जो हमको लगता है इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वही अच्छे से डिस्कस कराया जा रहा है आप लोगों को। क्लियर? मैक्सिमम बच्चों तक प्लीज ये वीडियो शेयर करिए ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फायदा रहे, वो वीडियो देख सकें, तो उसी तरीके से हम मोटिवेट आपसे होते रहेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।